चलिए समय हमारे साथ श्यामलाल शर्मा जी मौजूद हैं। कल जिस तरह से कठुआ में घटना हुई, एक यानी कि दंपति जोड़े को बंदी बनाया गया, जिसमें महिला ने काफ़ी यानी कि एक्टिवनेस दिखाई और समझदारी से अपनी तो जान बचाई, अपने साथ साथ अपने पति की भी जान चाहिए। लगातार आतंकवाद फिर से पनपने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ दिनों की बात करें अगर कठुआ की, किस तरह से पहले 2 लोगों के शव मिले, उसके बाद 3 लोगों के, जिसमें एक माइनर बच्चा भी था। वरुण सिंह की बात करें, दर्शन की बात करें या योगेश सिंह की बात करें, किस तरह संदिग्ध परिस्थितियों में उनके शव मिले। और कल की जो घटना सर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि किस तरह से ये लोग जंगलों का सहारा लेकर छिपते हैं और किसी को भी मौका पाकर जिस तरह से बंदी बनाया गया। उनके पति को एक महिला, हमारी बहन बड़ी बहादुरी का उन्हें परिचय दिया है, खुद भी अपनी जान बचाई, अपने पति की भी जान बचाई, और उसी के चलते लगातार कल जो एनकाउंटर शुरू हुआ, किस तरह से इस घटना को लेते हैं सर? जिस तरह पहले मैंने कहा है कि मैं उसको कंडेम करता हूँ, और ये सोची समझी एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये दोनों देश जो हैं वो वेपनरी तरीके से हमसे जंग नहीं जीत सकते हैं। एक तो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जो जगजाहिर है, और दूसरा जो है वो मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। वेपन भी आज उन्हीं के आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट भी जो है वो चाइना की तरफ से आ रही है। लेकिन आज भारतवर्ष की लीडरशिप और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस और जो हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस है, पिछले 35 साल से इन लोगों को बेफिटिंग रिप्लाई दे रही है। तो आज उन्होंने, मैंने ये जैसे आपने मेंशन किया है अपने ओपनिंग्स में, कि ये वहाँ 80% 80% से ज़्यादा जो हमारा कश्मीर घाटी है उसमें मिलिटेंसी जो है, टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो कम हुई है, और अब उन्होंने स्ट्रेटजी की है और वो यहाँ पे ये घटनाएं कर रहे हैं। और आपने जो 5 वहाँ पे अभी तक अनसॉल्व डेथ्स हुई हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये तार कनेक्शन जुड़ता है। और साथ में अगर हम देखेंगे तो 1900 किलोमीटर हमारा बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के और चाइना के लद्दाख तक जुड़ता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा सिक्योरिटी ग्रिड जो है उसमें जहाँ कोई थोड़ी सी भी गुंजाइश है उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। और इन लोगों को मुझे लगता है कि एक बार फिर भारत सरकार को घर में घुस के मारने की ज़रूरत है। जी सर, श्यामलाल शर्मा जी, एक सवाल मैं आपसे करूँगी। 3 लोगों की, जैसे हाल ही में जिसमें एक 14 साल का बच्चा था, वरुण सिंह, योगेश सिंह की बात करें, दर्शन सिंह की बात करें, तो आपको नहीं लगता उनके परिवार, जो बताया जा रहा है कि उनके जहाँ से घर शुरू होता 3 किलोमीटर पैदल ऑन फुट जाना पड़ता है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, वो परिवार जो है, जिन परिवारों के 3 सदस्य गए हैं, काफ़ी खस्ता हालत में है। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से अभी गतिविधि कल हुई है कि कहीं ना कहीं अगर तार इसके साथ जुड़े हुए, से स्पष्टीकरण देना चाहिए पुलिस विभाग को भी, एजेंसीज को भी, कि आखिर उन मौतों का कारण क्या? आज भी परिवार उम्मीद में। और सबसे बड़ी बात कंपनसेशन की, क्या आपको नहीं लगता कि उन परिवारों को कंपनसेशन, एक महिला जिसका पति गया, वो 5 बच्चे हैं, वो किस तरह से पालेगी? आपको नहीं लगता एक घोषणा एक्सग्रेशिया की होनी चाहिए, इन टर्म जो एक्सग्रेशिया उसकी घोषणा होनी चाहिए, ताकि परिवारों को ये लगे प्रशासन, सरकार हमारे साथ है? मुझे लगता है कि जिस तरह से बॉर्डर और मिलिटेंट टेररिस्ट एक्टिविटी में जो कैजुअल्टी होती है, अब अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और अभी ये पूरा, मुझे लगता है कि मैं भी इस पे ज़्यादा नहीं बोल सकता और हमारे पास जानकारी नहीं है। लेकिन जब ये रूल आउट हो जाता है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी में ही ये कैजुअलिटीज हुई हैं, तो मुझे लगता है दे आर इंटाइटल। जो आप कह रहे हैं एक्सग्रेशिया के लिए, वो इंटाइटल हैं, और उन लोगों की मुझे लगता है उससे आगे जाके भी मदद करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ मैं ये जो कपल है, और ख़ासकर जो हमारी बहादुर बहन ने, उसको मुझे लगता है अवार्ड और रिवॉर्ड देने की ज़रूरत है, स्टेट की तरफ से भी और नेशनल लेवल पे भी। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को इनकरेज करने की ज़रूरत है। सर, भारत सरकार की तरफ से अगर बात करें, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बलों की बात करें, तो कश्मीर में काफ़ी हद तक जो टेररिज्म को उसे ख़त्म करने में हम योगदान निभा रहे हैं, अभी भी आगे भी शिकंजा कसने के लिए तैयार। अब आपको नहीं लगता कि कश्मीर घाटी से वो ध्यान हटाकर अब जम्मू संभाग को लगातार दहलाने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता वो कामयाब होंगे,
कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है वो कामयाब होंगे। अगर आप पीछे उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इनमें कमी आ रही जी। है। और मुझे लगता है जो ऑपरेशन फ्लैश आउट शुरू किया है 6 महीने के अंदर अंदर ये सारा क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। आइए ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं श्यामलाल शर्मा जी। उन्होंने कहा जो ऑपरेशन फ्लैश आउट शुरू किया, उम्मीद करते हैं आने वाले समय में किसी भी बेगुनाह की जान नहीं चलेगी जाएगी। इसी के अंतर्गत जो लोग उनके हिमायती हैं, जो आतंकवाद को समर्थन देते हैं, अब उनकी भी खैर नहीं। जिस तरह से कठुआ में कल एक हादसा हुआ, आपने देखा घटना हुई और किस तरह से आतंकियों ने एक महिला के पति को बंदी बनाया, पर उसी के चलते कुछ देर के बाद उस महिला ने समझदारी सूझबूझ से अपनी जान के साथ साथ अपने पति की भी जान बचाई है, समझदारी दिखाई और जिस तरह के बाद एनकाउंटर शुरू हो गया। ये भी बताया जा रहा है कि 5 आतंकवादियों के होने की वहाँ खबर बताई जा रही थी, जो सूत्रों के आधार पर हम तक पहुंची। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द हमारे सुरक्षा बल, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस उन 5 को न्यूट्रलाइज करेगी। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।